नाटक में जो नायक होते हैं, उन नायक की बात करें तो हमारे नाटक में 4 प्रकार के नायक होते हैं। कितने प्रकार के नायक होते हैं? 4 प्रकार के नायक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धीरोदात्त नायक, धीरोदत्त नायक, धीर प्रसाद नायक और धीर ललित नायक। अब इन चारों में ही जो समानताएं वो ये है कि इन चारों ही श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होते हैं। चारों ही जो नायक है वो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होते हैं, परंतु जो आगे उनमें जो फर्क है वो ये है कि जो धीरोदात्त नायक होता है वो शूरवीर होता है, धीरोदत्त नायक होता है वो अभिमानी होता है, धीर प्रसाद नायक होता है वो धैर्यशाली होता है, और धीर ललित नायक होता है वो कला प्रिय होता है, यानी कला क्रीड़ा होती है उसमें वो महारत हासिल किए हुए होता है, उसमें वो रुचि रखता है। तो ये जो नायक है वो नाटक के अंदर है। अब नायक है, उसी प्रकार नायिकाओं के भी प्रकार बताए गए हैं नाटक के। तो नाट्य शास्त्र हमारा भरत मुनि है ना, उस भरत मुनि का ग्रंथ है, भरत मुनि का ग्रंथ है। जो हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे वहां पर इसको अच्छे से देखेंगे। तो इसके अंदर नायिकाओं के भी 3 रूप बताए गए। नायिकाओं के 3 रूप कौन कौन से? शौकिया नायिका, परकीय नायिका और सामान्य नायिका। शौकिया नायिका वो होती है जो सिर्फ अपने प्रेमी या पति से ही प्रेम करे, दूसरी कहीं जगह उसका कोई संबंध ना हो। परकीय नायिका वो होती है जो अपने प्रेमी के अलावा या अपने पति के अलावा किसी दूसरे से भी प्रेम संबंध रखे। और सामान्य वो होती है जो सभी के साथ में एक जैसा ही व्यवहार रखे, जिसको हम गणिका या वैश्या भी बोल सकते हैं। इसकी जो पूरी क्लास है वो मेरे YouTube चैनल पे है, जिसपे हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ जाए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। धन्यवाद।